दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम सीटेट पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? मनोविज्ञान के सिद्धांत के आधार पर रखी गई है। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? विलियम जेम्स हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के वर्तमान स्वरूप कैसा है? व्यापक है। तो आपको याद रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? व्यापक है। गौरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान है। किससे है? व्यवहार के ज्ञान से है। कुप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम्य। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉलेसनिक के अनुसार शिक्षा की समस्याओं के समाधान करने से है। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य क्या है? बाल विकास करना है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक हैं। यह कथन किसका है? यह कथन ली का है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक हैं। यह कथन है ली का। गैस के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा अस्थिर एवं परिवर्तनशील है। अवस्था विशेष के आधार पर हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन फ्रोवेल का है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन फ्रोवेल का है। दोस्तों हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक। कैसा होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा को। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में। किसके? बालक के सर्वांगीण विकास में वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की अति आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है? शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध हो। किसका? शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध कैसे हों? मधुर हों। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांशों को पहले क्यों रखा जाता है? मनोविज्ञान के आधार पर पहले रखा जाता है। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। किसका प्रयोग? सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग और शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का अधिक प्रयोग किया जाता है। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग होता है छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में बहुत योगदान मिलता है शिक्षा मनोविज्ञान से। बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। आपको याद रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का बुद्धि परीक्षण विषय है। शिक्षक मनोविज्ञान की ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति को जानकारी लेकर बच्चे को शिक्षा देता है। कौन? शिक्षक। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है
और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांत का। किसका? शैक्षिक सिद्धांत का। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांत का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900 से। कब से? वर्ष 1900 से। मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है? साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। दोस्तों इस क्लास के बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन कीजिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो एक बार और रिवाइज कराते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांत का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1900 से। मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व करना। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन वुडवर्थ का है। किसका है? यह कथन वुडवर्थ का है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह कथन स्किनर का है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री किससे संबंधित है? सीखने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? मंदबुद्धि, पिछड़े और समस्यात्मक बालक होते हैं। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्वलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। किसका करता है? प्रेरणा व पुनर्वलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यह कथन अरस्तु का है। किसका है? यह कथन अरस्तु का है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसका है? यह कथन स्किनर का है। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है वर्गीकरण, साड़ियन और आलेखी निरूपण के द्वारा। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसीलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस प्रकार परिभाषा के प्रतिपादक हैं ई वाटसन। कौन है? ई वाटसन। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। किसके द्वारा? अचेतन मन का अध्ययन मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? सिगमंड फ्रायड थे। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है शैक्षिक मूल्यांकन। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? यह कथन शिक्षा का संकुचित अर्थ में होता है। किसमें प्रयोग होता है? शिक्षा के संकुचित अर्थ में प्रयोग होता है। साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन। तो आपको याद रखना है कि साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन से। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है वाटसन ने। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियाँ, उत्प्रेरक शक्तियाँ तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित हैं। यह कथन C.W. वैलेंटाइन का है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएँ, अभियोग्यताएँ व वातावरण। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मानव मन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? व्यक्ति की रुचियाँ,
अब क्षमताएं, अब योग्यताएं और वातावरण। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, यह किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने कहा है। तो आपको याद रखना है कि मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान का मन है, यह जेम्स ड्रेवर ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है, यह सर्वव्यापी तथा सार्वभौमिक भी है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना है। तो आपको याद रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है कि शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। तो आपको याद रखना है कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है कि शिक्षा के उद्देश्य की संभावना को। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, शारीरिक सुदृढ़ता से संबंधित है। जो कि मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है और शैक्षिक संस्कृतियों में मानव व्यवहार से है। शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं। शिक्षण के उद्देश्य शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव और शिक्षण का मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की योग्यता एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करना। शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा पर्यावरण या वातावरण से। तो आपको याद रखना है कि शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा में पर्यावरण कैसा है और वातावरण कैसा है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है व्यापक। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या हैं? बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। ये शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर हमें किसी को बालक, युवा, वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन फ्रोवेल का है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षा के विकास से है। किससे है? बाल केंद्रित शिक्षा का विकास से है। किशोरावस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष होती है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? खेल का मैदान है। तो आपको याद रखना है कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला घटक कौन सा होता है? खेल का मैदान होता है। गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की प्रक्रिया किस सप्ताह से शुरू होती है? 16वें सप्ताह से शुरू होती है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए किए जाते हैं नैतिक। तो आपको ध्यान देना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? नैतिक के लिए जाने जाते हैं। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास के विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं? संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं और समायोजन की समस्याएं। यह सभी समस्याएं किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। कौन कौन सी? संवेगात्मक, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं और समायोजन की समस्याएं, जो कि किशोरावस्था की समस्याएं हैं। आगे देखेंगे, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। कौन सी आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं?
जन्म से मृत्यु तक। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कौन सी आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं जन्म से मृत्यु तक की अवस्था के लिए। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? 4 हैं। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है, यह आदत कहलाती है भावना संबंधी आदत। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? आँख हाथ का संबंधन का विकास होता है। दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डूवी के अनुसार समुचित है? विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे वन लाइनर सीडीपी पेडागोजी के और चाइल्ड डेवलपमेंट के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।